याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी राष्ट्रगान। सावधान उत्तिष्ठ। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। कृपया स्थान ग्रहण करें। आप सभी को प्रणाम। तिरंगा हमारा है शान जिंदगी, तिरंगा हमारा है शान जिंदगी। वतन परस्ती है, वफा है ज़मीन, देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें। अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें। यह दिवस हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिवार में के उपस्थित सभी सम्मानीय कार्य परिषद सदस्य, शिक्षक साथी, कर्मठ अधिकारी, कर्मचारीगण, सम्मानीय पत्रकार बंधु एंड डियर स्टूडेंट्स, छात्र एवं छात्राएं। सर्वप्रथम मैं आज सभी को 76 गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इस पावन पर्व पर मैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से हमारे देश में मजबूत गणतंत्र की स्थापना हो सकी। आज का दिन राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने, राष्ट्रबोध करने एवं अपने राष्ट्रीय दायित्वों को समझने का दिन है। Republic Day is also a reminder for all of us to be responsible citizens, upholding the values of our Constitution. Let us honor each other's differences and celebrate our diversity, uphold equality and foster harmony amongst all citizens of our country. सरदार भगत सिंह जी ने कहा था, इनकलाब की तलवार विचारों की खान पर तेज होती है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विचार मंथन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। यही युवा अपने सर्वोच्च लक्ष्य को निर्धारित करता है। आज का दिन राष्ट्र के प्रति समर्पण की शपथ लेने का भी दिन है। तभी हम व्यक्तिगत हितों की तुलना में राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान पाएंगे।
आज का दिन स्वामी विवेकानंद जी के उन सपनों को भी साकार करने का दिन है। उन्होंने कहा था, भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जो न केवल आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी विश्व का मार्गदर्शन करे। आज हम इस संविधान के तहत जीवित हैं, जो हमें न केवल स्वतंत्रता बल्कि समानता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व की मूलभूत अवधारणाएं भी प्रदान करता है। आज हम एक मजबूत और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार व अवसर देता है। आज की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास में स्वर्णिम भारत भारतीय समाज के हर क्षेत्र में प्रगति और समृद्धि की दिशा को एक बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है। हमारा मानना है इसका उद्देश्य एक ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और वैश्विक मंच पर सम्मानित हो। विरासत और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना तथा हमें नए तकनीकी विकास की दिशा में अग्रसर होना है। हमारा मानना है यह दोनों पहलू मिलकर एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण में 2047 तक भारत को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और अग्रणी वैश्विक शक्ति बनाने का एक लक्ष्य हम सभी को दिया है। हम यह जानते हैं कि हम युवाओं में इतनी शक्ति है कि भारत को एक ज्ञान की महाशक्ति बनाने में हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं युवा वर्ग एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमें भरोसा है कि आने वाले दशक में भारत विकास के नए आयाम छुएगा और दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस सफर की कुंजी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। हाल ही में जीडीपी में 7.7 की वृद्धि, जो देश की एक मजबूत अर्थव्यवस्था का परिणाम है, जो हम सभी देख रहे हैं। जब हम वैश्विक नेटवर्क की बात करते हैं तो भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का संकल्प लेते हैं, तब हमें आत्मनिर्भर भारत मिशन, जिसमें तकनीकी विकास, शिक्षा और कौशल विकास, हरित ऊर्जा, पर्यावरण, डिजिटल इंडिया और तकनीकी प्रगति, इस सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, सेमीकंडक्टर्स, नेट जीरो कार्बन एमिशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों पर नेतृत्व करना होगा। इसलिए आज मैं अपनी सभी युवा साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि यही वो सुअवसर है जब हम पूरी सामर्थ्य के साथ अपनी शक्ति का उपयोग कर देश में ही नहीं वरन आने वाले समय में एक वैश्विक पटल पर विकास के अनेक कीर्तिमान स्थापित करें। गणतंत्र दिवस इस अवसर पर हम सब युवाओं से हम ये भी बताना चाहते हैं कि देश के विकास में शिक्षा, शिक्षक और वहाँ के शिक्षित लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हम कर सकें और सभी लोग सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है, सर्वोपरि सम्मान। हमें इस बात को आज समझना होगा। सच्ची शिक्षा हमारे लिए मूल्यवान है। याद रहे मित्रों, यह केवल परिश्रम के द्वारा ही पाई जा सकती है। मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करना ही हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है हमारा देश महान। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग व अथक प्रयासों से परिसर में कई विकास के कार्य संपन्न हुए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप सभी ने अपना महती योगदान दिया। उसके फलस्वरूप एक सफल कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत हमें पुनः 3 वर्ष हेतु विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है, जिसका पूर्ण श्रेय मैं आप सभी को आज इस मंच से देना चाहती हूँ। विश्वविद्यालय के लिए अत्यधिक गर्व का विषय ये है कि
कि विश्वविद्यालय NAC A++ होने के फलस्वरूप PM ऊषा में हमें 100 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ NIRF द्वारा इस वर्ष देश भर के राज्य विश्वविद्यालयों की सूची में हम 51 से 100 बैंड पर हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में टॉप 200 की सूची में हमें शामिल किया गया है। पत्रकारिता में इंडिया टुडे रैंकिंग में हमारा 6वां स्थान है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विश्वविद्यालय सदर्न एशिया में 219वें स्थान पर है। एशिया में 700 से 750 बैंड पर है। इंटरनेशनल वेबोमेट्रिक्स रिसर्च रैंकिंग में विश्व की 30,000 यूनिवर्सिटीज ने प्रतिभाग किया, जिसमें हम विश्व में 2876, एशिया में 908 और भारत में 139 स्थान प्राप्त करके इस विश्वविद्यालय ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ये हमारे सभी के लिए बड़ी गर्व का विषय है। NTRE रैंकिंग में भी हम लोग 5वें स्थान पे हैं। पेटेंट के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने 4था स्थान प्राप्त किया है। सत्र 23-24 में हम लोगों ने 17 पब्लिश किए, 7 ग्रांट हुए। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 9 MOUs किए, 338 से अधिक शोध पत्र, 37 बुक चैप्टर्स एंड 99 पुस्तकों का प्रकाशन किया इस विश्वविद्यालय ने। स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन सेंटर में 49 परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा 76 से अधिक नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया, जिसमें 237 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया और लगभग 172 ने विशेष व्याख्यान दिए। इस वर्ष 42 UGC नेट JRF छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त की गई। शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 19 से अधिक सम्मान प्राप्त किए गए। ये वाकई हम सभी का सम्मान है। विश्वविद्यालय किचरिक स्कूल ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर वैशाली पाटिल को WHO ने प्रायोरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी में सम्मिलित किया है। अत्यंत गर्व का विषय है कि 2024 में विश्व के टॉप 2% साइंटिस्ट में विश्वविद्यालय के हमारे 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं। रिसर्च साइटेशन हमारी 9879 है। H इंडेक्स 47 है, जो एक उत्कृष्ट श्रेणी को दर्शाती है। विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो वाइस चांसलर वाई विमला जी एवं वरिष्ठ आचार्य वनस्पति विज्ञान में एक एकेडमिशियन ग्रेट साइंटिस्ट मैं ये बोलूँगी, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उन्हें महाशाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का आगामी 3 वर्षीय कुलपति नियुक्त किया गया है। हम सभी को उस बात का गर्व है। विश्वविद्यालय के माननीय कार्यपरिषद द्वारा प्रोफेसर मृदुल गुप्ता जी को वरिष्ठ आचार्य गणित विभाग को विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति नियुक्त किया गया। हमारे 2 वाइस चांसलर्स प्रोफेसर HS सिंह साहब एंड प्रोफेसर PK शर्मा जी बहुत अच्छा कार्यकाल पूर्ण कर हमारे विश्वविद्यालय आए हैं। मैं उन सभी का सम्मान करती हूँ। विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारी हेतु 24 आवास, फार्मेसी विभाग के नए भवन, केंद्रीय मूल्यांकन भवन, छात्रावास एवं अनेकों विभागों का विस्तार, विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस का विस्तार, ये सब कार्य लगभग पूर्ण है। विश्वविद्यालय द्वारा जरूरतमंद लोगों को कौशल वस्त्र का भी आयोजन किया गया, वस्त्र देने का। ये हमारी एक सोसाइटी की तरफ एक अच्छी पहल है। विश्वविद्यालय के BSc ऑनर्स CS की प्रथम वर्ष की एक छात्र आर्यमन ने 2 गोल्ड मेडल्स लिए इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप में 2024 में एंड गॉट सेलेक्टेड इन CSIT वर्ल्ड गेम्स 2025। विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल द्वारा टाइम्स वो ऐप का लॉन्च किया गया। आज मैं सभी युवा साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि यही वह सुअवसर है जब हम अपनी पूरी सामर्थ्य व शक्ति का उपयोग कर देश में ही नहीं वरन आने वाले समय में वैश्विक पटल पर एक विकास के अनेक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध भी करती हूँ कि वे एकाग्रता से मेहनत करते हुए अपने विषय के क्षेत्रों में महारत हासिल करें तथा अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। आपके माता पिता और हम सभी शिक्षकगण यही आशा करते हैं कि इस गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर आप अवश्य मनन व चिंतन करेंगे। अपने स्वयं के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के प्रति आप कितनी प्रतिबद्धता व अनुशासन के साथ अध्ययन करते हैं, यह आपको स्वयं को सोचना है। आज मैं अपने छात्रों से ये भी कहना चाहूँगी, उठो जवानों, यह बेला है जगने और जगाने की।
हुई जरूरत अब क्षमता को सही मोड़ दे पाने की। हिम्मत जरा जगाओ, बुद्धि प्रखर बनाओ, सही मार्ग पर आने की। तुम पे नजर टिकी हुई है चारों तरफ समाने की। पहचानो अपनी क्षमता को अद्भुत बन जाने की, अद्भुत बन जाने की। इस प्राणांगण में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण यहाँ पर आज विराजमान हैं। विश्वविद्यालय में हो रहे विकास कार्यों में आप सभी के प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध भी करती हूँ कि विश्वविद्यालय में आने वाले समय में आप सभी का सहयोग ज़रूरी है। हम सब मिलकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्व की भांति मुझे अपना सहयोग देते रहेंगे। आज मैं पुनः आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अपने युवा साथियों को इस पंक्तियों के माध्यम से देना चाहती हूँ। युवा बने तेजस्वी, उसकी शक्ति बने कल्याणी। चिंतन विद्या से भूषित हो, विनम्र सचाली हो वाणी। श्रेष्ठ गुणों से उनका जीवन गढ़ा हो, अपनी संस्कृति की गरिमा से व्यक्तित्व गढ़ा हो। कोई क्षणिक प्रलोभन उनको कहीं भी भरम ना पाए। दुनिया को भारत की संस्कृति का संदेश सुनाए, दुनिया को हम भारत की संस्कृति का संदेश सुनाए। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः करतल ध्वनि आपका सम्मान करते हुए, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी का हम लोग सम्मान करते हुए विद्यार्थी आर्यमन सागवान को भी बुलाना चाहूँगा। हम सब लोग बजाएं। और ऐसे ही विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय का नाम करता हूँ, दीक्षा धामा आर्मी अटैचमेंट कैंप, कृपया तैयार रहें। इन्होंने भी आर्मी अटैचमेंट कैंप, नेशनल कैंप का, उसमें हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। अदिति प्रिया और विश्वविद्यालय का नाम किया। सुंदरम शर्मा, इन्होंने संध्या, इस अवसर पर हम लोग स्वागत करते हैं। अश्मिता प्रमाणपत्र के साथ उनको सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस बटालियन बच्चों के लिए अंश वर्मा यूके। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।